दिल से मोदी जी को इसकी बधाई देते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड में संशोधन ये जो बिल पास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बिल है, बहुत ही बढ़िया बिल है। हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मोदी जी जो भी काम करते हैं सब समाज के लिए करते हैं, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, सबके लिए काम करते हैं। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जो कब्जा की गई है, हड़पी गई है, उन गरीबों को मिलेगी जिनकी जमीनें हड़पी गई हैं। उसके लिए हम आज यहाँ खड़े हैं पार्लियामेंट के सामने और हम इस बिल का स्वागत करते हैं। जो मोदी जी ने फैसला लिए हम मुसलमान के लिए बहुत अच्छा है, और ये वक्त अगर हट जाएगा मुसलमान को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड पे कुछ भूमाफिया अपने कब्जे में किए थे प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से आज छीनी जाएगी और अवाम मुस्लिम को उसका फायदा होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आम मुसलमानों के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा। बहुत अच्छा बिल है और मुसलमानों को इतने फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बिल पास होने पे हमारे मुसलमान भाइयों को और मतलब जो है खुशी मिलेगी, और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए मतलब जो है ये बहुत काफी फायदा पहुँचेगा। तो बिल संशोधन और इसको लेके क्या कहेंगे आप? तो सबके शुक्रिया अदा करना चाह रहा है, और क्या। और आज तक करा जो भी अच्छा करा, 3 तलाक का भी अच्छा करा जो कानून, और संशोधन अच्छा होगा। हाँ अच्छा संशोधन हो रहा है जी, लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके हम लोग बहुत शुक्रिया अदा है उनका सच्चे दिल से। मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके सब समांतर में साथ हैं हम लोग। तमाम मुसलमानों को फायदा हुआ, इसलिए हम समर्थक करते हैं मोदी जी का। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, समर्थन में साथ में है, समर्थन को दे रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें कब्जे में कर रखी है वो गरीबों का हक है, उसका हक हमें मिला जाए। मोदी है तो मुमकिन है। तो औरतों को वक्फ बोर्ड में जो सरकार लाना चाह रही है वो गलत है या सही है? गलत है। गलत कैसे है? गलत नहीं जी। कैसे गलत है, क्यों गलत है बताइए? क्या महिलाओं को आगे आने का अधिकार नहीं है? आगे नहीं आओ बड़े में पूरे को आ जाओ, और चीजों में अधिकार बना दिया घर का। किसको? गलत औरत को। क्यों औरत प्रधानी बननी चाहिए? जी कहाँ है, औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहना तो भाई औरत को नीचे और बिल्कुल। किससे कमजोर है औरत? भाई मर्द से कमजोर है, मर्द तो मर्द ही है। एक औरत मर्द के रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा। रैपट क्यों मारे? और मार रही है, देख रहे हैं कि हम मर्द गलत कर रहा है। अजी गलत कर रहा है, सड़कों में मार रही, लेडीज पुलिस मार रही मर्दों को, तो कहाँ की बात है? मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए, मेरी बात सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे आपने बोल दिया, आप बातों को छेड़ दिया, अब बातों को छेड़ दिया आपने, अब भाग गए रहे। सुन तो लीजिए, देखो महिलाओं पे आरोप लगा के भागना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता। इसी तरीके से जवाब देके भागते। भाई साहब इधर आ जाओ, भैया आ जाओ, आप आ जाओ, आप तो नौजवान हो, इधर आ जाओ। ये 65 साल हमारी इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने और अन्य विपक्षी दलों ने ये प्रॉपर्टी कम से कम मेरे पास जो डेटा है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेच के खा चुके हैं, जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम लीडर शामिल हैं, जो सरकारों से मिलकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचा गया है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाया गया है। दोनों हाथों से लूटा है वक्फ बोर्ड को। आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ बोर्ड को बचाने का काम कर रही है और वक्फ बोर्ड को इन डाकुओं से सेफ करने का काम कर रही है। इन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों के ऊपर नंबर डालने का काम कर रही है। इन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को जो इनके मुस्तहीक हैं, जो इनके सही हकदार हैं, उनको देने का काम करेगी इन संशोधन बिल के बाद। मौलाना इसरारुल साहब हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है, प्राइम लैंड। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है।
आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? ये कहते हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से। मुस्लिम राम मंदिर का सबूत मांगने वाले अब 9 लाख करोड़ एकड़ की जमीन का भी सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर वक्फ बिल लाने का तय कर लिया है। और सुनिए, यहाँ देशभक्ति हम नहीं साबित करवा रहे, हम देशभक्ति की डाटा नहीं मांग रहे, और ज्यादा साबित करना है ना तो जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों का साबित करवाओ। वो वास्तव में वक्फ बोर्ड नहीं है, गुंडा माफिया बोर्ड है। वो धीरे, उसकी शुरुआत एक 2x4 के एरिया से होती है जिसमें किसी कुत्ते या सुअर को गाड़ दिया जाता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ प्रॉपर्टी। ये यही 370 पे कहते थे कि चक्का जाम कर देंगे, खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं बिनकी ना। ये यही वक्फ बोर्ड पे कह रहे हैं खत्म होगा, मक्खी भी नहीं बिनकेगी। पत्थर फेंकने हैं, बच्चियों को आगे कर दो, हवस शांत करनी है, बच्चियों को आगे ले आओ। अगर जिन्ना को अपना बाप मानोगे इस देश में तो हमें विद्रोह स्वीकार है। नाजायज औलादें जो बची हुई हैं, या तो ये सुधरेंगी नहीं सुधार दी जाएंगी। इन कायरों की औलादों से हमारा जूता भी नहीं डरता, हमारे घर का कुत्ता भी नहीं डरता। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती।